फास्ट में हम अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो सुबह जब हम उठते हैं, जो फास्ट करने वाला पर्सन है सबसे पहले जब उठता है तो वो क्या करे कि उसकी बॉडी डिटॉक्स भी रहे, उसका फास्ट भी खराब ना हो, और वो जो है कि दिन भर एनर्जेटिक भी रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। सबसे पहले हमने देखिए हमारे डाइट प्लान में हमेशा ही होता है, लेकिन जो फास्ट करते हैं उनको भी अपना रूटीन इसी तरह से बनाना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं, सुबह उठते ही आपने सबसे पहले गुनगुना पानी लेना है। उस गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच ए फ्रेश डालें। अब देखिए, ए फ्रेश से कोई सोचे कि मेरा फास्ट खराब हो जाएगा, तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप जो प्लांट बेस्ड चीजें होती हैं उनको आप फास्ट में ले सकते हैं। ये भी जो है कि प्लांट बेस्ड है, इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है कि आपका फास्ट खराब होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां घास फूस जो होती है वही होती है इसके अंदर, और वो हम फास्ट के अंदर ले सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये पौधों के हर्ब्स, इसका नाम हर्बल इसीलिए रखा गया है कि ये हर्ब्स, पेड़ पौधों के हर्ब्स जो होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो आपने वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच, 1 स्पून जो है कि ए फ्रेश की डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 चम्मच उसमें अपने ए फ्रेश डालिए। इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, क्योंकि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। इसके अंदर जो है कि एनर्जी को बूस्ट करने वाले तत्व हर्ब्स जो है पौधों के मिलाए हुए हैं। तो इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपको थकान नहीं होगी। तो इसके ये आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगा। तो सबसे शुरुआत पहले हमने अपनी एफरेस के साथ करनी है, जो फास्ट करते हैं वो भी, जो फास्ट नहीं करते हो। उसके बाद आता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में जो फास्ट करने वाले हैं वो खाना तो, रोटी तो खाएंगे नहीं, पराठे भी नहीं खाएंगे, कोई और घर का खाना भी नहीं खा सकते। तो सबसे बढ़िया है, बेस्ट है कि आप अपना फार्मूला 1 शेक लीजिए। शेक में देखिए, आप फार्मूला 1 डालिए, आप प्रोटीन डालिए और उसमें शेक में डालिए। आप लो फैट का जो है कि उसमें दूध भी डाल सकते हैं, जो गाय का दूध हो जाए, या फिर आप जो है कि टोंड मिल्क आता है वो डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें नारियल पानी डाल सकते हैं। जो शेक तैयार करते हैं उसमें हम नारियल पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी की जगह। आप जो बादाम का दूध बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं, स्किम्ड मिल्क जो है वो डाल सकते हैं, सोया मिल्क जो होता है वो डाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इससे एनर्जी मिलेगी। हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, देखिए आप फास्ट करते हैं तब भी बॉडी को तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वो हमारे बेसिक नीड है, डेली की नीड है। तो हमने अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करना है। ब्रेकफास्ट में हमने अपना प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट लेना है, तो उसमें आपका शेक जो है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलोरी कम ले रहे हैं तो आप उसमें कैलोरी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप उसमें दूध, लो फैट का दूध है वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो नारियल पानी आप उसके अंदर डालें, बहुत बढ़िया जो है कि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया उससे एनर्जी भी मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नारियल पानी में, जो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते आपकी बॉडी। तो आपने ये चीजें आप उसमें शेक में मिला सकते हैं। आप उसके अंदर कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे स्लाइस काट के एप्पल डाल सकते हैं, पपीता डाल सकते हैं। आप उसके अंदर बनाना भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई आइडियल वेट पे है और वेट नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें इससे प्रॉपर तो प्रोटीन मिलेगा, हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन बेस्ड होगा, हमें इससे विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, फाइबर भी मिलेंगे। देखिए, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारा खाना बंद कर देते हैं, उस टाइम हमारा फाइबर बंद हो जाता है, हमारे विटामिन बंद हो जाते हैं, मिनरल्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट, जो असेंशियल न्यूट्रिशंस हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो सबसे मेन दिक्कत क्या आती है, कब्ज हो जाती है, क्योंकि बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा। तो फास्टिंग के दौरान हमेशा ये शिकायत होती है, तो हमने अपने फाइबर को कंप्लीट करना है। अब फाइबर कोई केमिकल नहीं होता, ये हमें सब्जियों से, फ्रूट से ही मिलता है, या हम जो एक्टिवेटेड फाइबर लेते हैं। तो जो हमारा फार्मूला 1 शेक है, इसको सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 19 टाइप के विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर फाइबर भी होता है, और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। इसलिए इसको कंप्लीट एक बैलेंस डाइट बोला जाता है शेक को। इसके अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स भी है, आपका फैट भी है, आपका जो है प्रोटीन भी है, आपके विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फाइबर भी है। तो अपना ये आपने ब्रेकफास्ट तैयार करना है। जो फास्ट कर रहे हैं, जो फास्ट नहीं कर रहे वो भी, वो तो अपना नॉर्मल डाइट प्लान ले ही रहे हैं। तो फास्ट कर रहे हैं, आपने प्रोटीन का पूरा ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, ब्रेकफास्ट हो गया आपका, इसके 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोपहर का जो लंच टाइम आता है, तो उस टाइम फास्टिंग वाले क्या करते हैं, चिप्स खा लेते हैं, जो कि अनहेल्दी है। उसके अंदर बहुत ज्यादा, या तो जो साल्ट वाला नहीं खाते तो ब्लैक साल्ट होता है, या फिर जो है कि वो ऑयल फ्राई होते हैं। वो चिप्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज्यादा फैट होता है, अनहेल्दी फैट होता है। तो वो, या फिर आलू के चिप्स खा लेते हैं। आलू तो वैसे ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता था।
बैलेंस डाइट के ऊपर हमने फोकस करना है, चाहे हम फास्टिंग में हो चाहे हम प्रोटीन की डाइट में। अगर आपका अनाज फ्री जो है कि फास्ट है, तो आपने जो सामक होता है, सामक राइस जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो बिल्कुल लाइट होता है खाने में भी। सिंगाड़ा का जो आटा यूज करते हैं बहुत सारे लोग, रोटी सिंगाड़ा की रोटी बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं। और देखिए, जब भी आप इनके इनके साथ ये सामक का चावल ले, चाहे आप सिंगाड़ा की रोटी ले, चाहे आप जो है कि साबूदाना की खिचड़ी ले, इसके साथ आपने 1 कटोरी दही जरूर लेना। दही आपके पेट में जाके गुड बैक्टीरिया, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करेंगे, आपकी गट को ठीक करेंगे। इससे प्रोटीन भी मिलेगा, दही में प्रोटीन भी होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो आपने अपनी, चाहे सामक राइस लो, चाहे आप अपना सिंगाड़ा के आटे की रोटी लो, चाहे आप साबूदाना की खिचड़ी ले, आप उसके साथ 1 कटोरी ये दही जरूर लेना। और देखिए, उसके साथ साथ आप जब दोपहर का खाना खाते हो, तो आप खाने के साथ आप अपना मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं खाने के साथ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि खाने में मिक्स होकर बहुत बढ़िया डाइजेस्ट होता है। आप उसमें सेलुलोज और कैल्शियम ले सकते हैं। अगर खाने के साथ किसी को लेने में प्रॉब्लम है, तो आप खाना खाने से पहले ले ले, 20 मिनट 15 मिनट पहले आपने मल्टीविटामिन की टैबलेट, सेलुलोज और कैल्शियम, इन तीनों में भी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। मल्टीविटामिन बिल्कुल 100% पेड़ पौधों से बना हुआ है। आप उसको तोड़ के देखो, उसमें छोटे छोटे पत्ते वत्ते चाहिए। सेलुलोज जो होता है, वो आप हमारे जो मक्के का रेशा होता है, मक्के में जो धागा होता है उससे बना होता है, और ये वाटर रिटेंशन को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। जो थुलथुला फैट होता है, जो जिनकी स्वेलिंग सी दिखती है, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। और कैल्शियम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम भी जो है कि हमारा किसी केमिकल से यूज तैयार नहीं किया जाता। तो आप इन तीनों को ले सकते हैं, ये आपके डाइट को बैलेंस करेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो बैलेंस बना रहेगा। अगर हम इन चीजों को अवॉइड करेंगे, खाना हम वैसे ही नहीं खा रहे, तो हमारी बॉडी को ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, और फिर वो हम फास्ट के चक्कर में, बहुत सारे लोग तो फास्ट करते इसलिए है कि 9 दिन में 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा। भाई 2-4 किलो वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन ये देखो वजन किस चीज का कम हो रहा है। वो आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, वो आपका वाटर लॉस हो रहा है, मसल्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि मसल्स को प्रोटीन नहीं मिल रहा, ना बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है। बॉडी या तो पानी का लॉस कर रही है या फिर मसल्स का लॉस कर रही है। और जैसे ही 9 दिन के बाद आप खाना स्टार्ट करोगे, वो उतनी ही तेजी से दोबारा से जो है कि बाउंस बैक करेगा, और फिर 2 किलो के बजाय 3 किलो बढ़ा मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा समझ के करना है। फाइबर प्रॉपर लेना है, प्रोटीन प्रॉपर लेना है, विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताए, मल्टीविटामिन, सेलुलोज, कैल्शियम, इनको जरूर लेना है। अब उसके बाद आप बीच में जो है कि ये फ्रेश ले सकते हैं। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, उसके बाद ए फ्रेश ले सकते हैं। शाम का टाइम आता है, फिर शाम को देखिए हमें एनर्जी लो हो जाती है शाम तक, जो फास्ट करते हैं खास तौर पे, तो हमें एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है। तो फिर से हमने क्या करना है, ए फ्रेश, शाम के टाइम 4 बजे 5 बजे जब हमारा मन कर रहा है, तो हम ए फ्रेश ले, उसमें एलो कंसनट्रेट ऐड करें। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा, पेट की समस्याएं रिमूव करेगा। आप चाहे तो इसके साथ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, 4-5 बादाम ले सकते हैं, 1-2 अखरोट ले सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 1-2 चम्मच, 1 या 2 चम्मच आपने जो है कि फ्रेश डालनी है, 1 ढक्कन एलो कंसनट्रेट डालना है। उसके साथ आपने 4-5 बादाम लेने, 1-2 अखरोट लेने। आराम से बैठ के इसको पियो, बहुत बढ़िया एनर्जी मिलेगी, बहुत बढ़िया बॉडी डिटॉक्स भी होगी। उसके बाद आता है नाइट में, रात का खाना। अब रात के खाने में लोग कोई तले हुए पूड़े खाता है, कोई कुछ खाता है, जो कि हेल्दी नहीं है। हम एक तरफ तो फास्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने जो है कि बॉडी को अनहेल्दी खाना दे रहे हैं। ऑयल और शुगर से हमने अपने आप को बचाना है। खास तौर पे फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी जो है कि हम मीठा खा लेते हैं कुछ, या जो है कि हम तेल ज्यादा यूज करते हैं। तो हमने अपना शाम के टाइम रात का खाना हल्का लेना है। उसके लिए हम देखिए अपना कम कैलोरी वाला जो हमारा फार्मूला 1 शेक है, आप उसमें सिर्फ फार्मूला 1 शेक और 1 ppb का जो है कि जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है वो यूज करें। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट सही नहीं आ रहा था, तो आप शेक मेट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने रात के खाने को हल्का रखना है, प्रोटीन ज्यादा रखना है, खाना थोड़ा मतलब कैलोरी कम हो। तो आपका शेक जो होता है वो परफेक्ट शेक है, उसमें कम कैलोरी होती है, 240 कैलोरी में आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उससे अच्छा प्रोटीन का सोर्स कोई नहीं हो सकता। साथ में देखिए आप उसके साथ आप जो है कि
जो है फल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। भाई अभी भी एंट्री कर रहे हैं लोग। तो फ्रूट्स भी आप शाम का जो इवनिंग का आपका जो खाना है, जो शेक है, उसमें आप जो लौकी का देखिए, सब्जियां भी ले सकते हैं। बहुत सारे जो है कि उबाल के लौकी लेते हैं, कोई कद्दू ले लेते हैं, शकरकंद लेते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। जो फलाहार होते हैं, जो जो फ्रूट्स खाते हैं सारा दिन, तो वो इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। आप लौकी ले सकते हैं, आप कद्दू ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं, उबले हुए, भुने हुए। तो आपकी एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है फास्टिंग के दौरान, फास्ट के दौरान। और बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो, उनको पता ही नहीं फास्ट हम कर क्यों रहे हैं, और फास्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जरूरी होता है, फास्ट कैसे हम ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप फास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट करने का सही ढंग, सही तरीका होना चाहिए, तभी आप उसको, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये नहीं कि आप भूखा मरना फास्टिंग नहीं है। भूखा मरने से कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फास्टिंग आप कर रहे हो, आपकी श्रद्धा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अपने शरीर के साथ चीटिंग नहीं करनी, अपने शरीर को धोखा नहीं देना, अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। देखिए, एक प्लांट, एक पौधा है, उसको भी अगर हम 5-7 दिन पानी नहीं देंगे गर्मी के मौसम में, तो वो भी सूख जाएगा। क्या वो फास्ट कर सकता है? हमारी बॉडी है ये, इसको भी न्यूट्रिशन की परमानेंट डेली रिक्वायरमेंट है। तो हमने अंधविश्वास में पढ़ के फास्टिंग नहीं करनी है, हमने समझ के फास्टिंग करनी है। साइंस को देखो कि साइंस क्या कहता है, हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे जो मोटे मोटे पॉइंट है, मैं दोबारा से नोट करा देता हूँ। आपने जो ध्यान रखने हैं फास्टिंग के दौरान, हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फास्टिंग के दौरान, नवरात्रों के दौरान ऐसे भी होते हैं जिनको चक्कर आ गई जी, एडमिट तक हो जाते हैं। वो ना समझी की वजह से, अनजाने की वजह से, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो आपने हाइड्रेशन को प्रॉपर रखना है। पानी नहीं पीते लोग, क्योंकि खाना खा नहीं रहे, पानी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, जब तक अंदर से शरीर नहीं मांगेगा तब तक हम पिएंगे नहीं। तो सबसे जरूरी हाइड्रेशन। दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। आप पानी एक्सेस में ले सकते हैं। 4 लीटर पानी अगर आप लेते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी बहुत बढ़िया जो है कि एनर्जी बनी रहेगी, आपको कोई चक्कर आने जैसी, कमजोरी जैसी समस्याएं नहीं रहेगी। आप सुबह सुबह या शाम 2 बार एलो कंसंट्रेट जरूर लें। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपको एनर्जी देगा। उसमें आप ए फ्रेश डालेंगे तो आपको एनर्जी देगा। हाई प्रोटीन बैलेंस, जो हमने अपना ब्रेकफास्ट लेना है और डिनर लेना है। डिनर को हमने हल्का लेना है, तो उसमें आप उबले हुए जो शकरकंद वगैरह जो मैंने बताया वो ले सकते हैं। लेकिन जो जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। तो हमने उसके अंदर हम दूध मिल्क ऐड कर सकते हैं, नारियल पानी ऐड कर सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, बादाम मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं अपने शेक के अंदर। उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसमें एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। तो कैलोरी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन कैलोरी आप डेफिशिएट पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह के ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी ले सकते हैं। तो देखिए, तो जो बहुत जल्दी वीकनेस आती है वो नहीं आएगी। दूसरा जो है कि प्रोटीन की कमी बॉडी में नहीं होगी। फॉर्मूला 1 पीपीपी और शेक में आप इसको लेंगे तो पूरा कंप्लीट बॉडी को प्रोटीन मिलता रहेगा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने कवर जरूर करने हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3। ओमेगा 3 को स्किप कर दें, ओमेगा 3 ना लें। देखिए, क्योंकि कंपनी भी इसके ऊपर रेड मार्क करती है, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड नहीं है। इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं नवरात्रों के दौरान, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। तो आपने सेल एक्टिवेटर हो गया, एक्टिवेटेड फाइबर हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये चीजें आपने प्रॉपर लेनी है, डेली लेनी है। ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड है, तो ये हमने जरूर लेनी है, ताकि हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो वो प्रॉपर मिलते रहे। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, सबसे मेन ध्यान रखने की चीज है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, शाम को जो है कुट्टू की रोटी खाते हैं, या कोई जो है कि आलू उबाल के खाते हैं, या कोई दही में आलू मिक्स करके खाता है, तो वो बहुत ज्यादा खा जाते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है। फास्ट जो जो हम खाना फास्ट में, ज्यादातर खाना क्या करते हैं फास्ट में, हम तेल में बॉईल करते हैं। कोई पूड़े बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो तेल का हमने आइटम अवॉइड करना है। वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, हमारी एनर्जी बनी रहे, उसके लिए ए फ्रेश दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं। एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, आलस नहीं आएगा, दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी।
और डाइजेस्टिव हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपने एलो लेना है, उसके बाद आप एक्टिवेटेड फाइबर आपकी जो है कि डाइजेशन को स्मूथ रखेगा। तो आपने एलो कंसंट्रेट, ए फ्रेश और एक्टिवेटेड फाइबर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम शेक, ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। और पानी प्रॉपर लेना है, बिना पानी के आपकी दिक्कत आएगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। देखिए मौसम भी ऐसा है कि इसमें हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, डिहाइड्रेट बॉडी बहुत जल्दी होती है क्योंकि पसीने बहुत निकलते हैं इस मौसम में। ये जो हमारा कहते हैं ना भादवा का जो मौसम होता है, इसमें पसीने बैठे बैठे ही पसीने निकलते हैं, तो बॉडी में पानी की बहुत जल्दी कमी आती है। तो पानी हमने प्रॉपर रखना है, पानी को की कमी नहीं आने देनी है शरीर में। आप बेशक से हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, नहीं तो एक घंटे में एक गिलास पानी जरूर पीना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो देखिए फास्ट भी हो जाएगा आपको, आपकी बॉडी भी वीक नहीं होगी और आपके न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरी होती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने फास्ट भी किए हैं या कोई बर्डन है फास्ट में। हमारे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो आप 9 दिन फास्ट करोगे, ऐसे फास्ट वो रोज करते हैं। बहुत सारे हैं जो शेक लेते हैं, दोनों टाइम खाना ही नहीं खाते, शाम को दिन में थोड़ा बहुत खा लिया। तो ऐसा ये नहीं है कि आपने फास्ट कर लिया तो बहुत ही बड़ा जो है कि वो है। ये नॉर्मल सी चीज है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन का, अपने हाइड्रेशन का और प्रोटीन का ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये वर्क जो है कि आप महीनों सालों भी कर सकते हो। बहुत सारे साधु महात्मा हैं जो कई कई साल तक ऐसे फास्ट करते हैं, तो ये इतना बड़ा महाभारत नहीं है कि आपने 9 दिन फास्ट कर लिया। बहुत बड़ी जो जंग है, आपने समझ के करना है। अगर आप इसको समझ के करोगे तो आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है, आप इसमें वेट लॉस भी कर सकते हैं क्योंकि आप कैलोरी डेफिशिएंट हैं। लेकिन अगर ना समझी से करोगे, सिर्फ ये सोचोगे कि भाई ये व्रत कर लिए मैंने, मेरे को तो भगवान मिल जाएगा, तो भाई भगवान भगवान नहीं मिलना है, आप बीमार हो जाओगे। और बहुत सारे लोग एडमिट हो जाते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं, अखबारों में भी आ जाती है कि फलाने ने नवरात्रे कर रखे थे, एडमिट हो गए। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके सोच के चीजों को करना है। आपकी भगवान में आस्था है, बहुत अच्छी चीज है, रखनी चाहिए सबकी। भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं है कि वो आप जो है कि हम फास्ट नहीं करते तो हमारे पास नहीं है, वो सब जगह है। सबकी अपनी अपनी समझ है, जो कोई कहाँ देखता है, जो जहाँ देखेगा वहीं दिख जाएगा। तो समझ के आपने फास्टिंग करनी है, फास्टिंग करो, बहुत अच्छी चीज है। और बहुत बढ़िया वेट लॉस भी आप इसमें कर सकते हैं, जिनका वेट स्ट्रक हो रहा है उनको भी बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप कैलोरी की डेफिशिएट पे रहेंगे। ध्यान यही रखना है कि तला हुआ ऑयली फूड अवॉइड करना है। ज्यादा नमक नहीं खाना, नमक तो वैसे अवॉइड ही करते हैं लेकिन सेंधा नमक के पीछे लग जाते हैं, सेंधा नमक भी ज्यादा नहीं खाना। क्वांटिटी आपने 5 ग्राम से ज्यादा नमक की रिक्वायरमेंट नहीं होती ह्यूमन बॉडी को। ये नहीं कि आपने सफेद नमक छोड़ दिया तो काले नमक जो है कि आप 20 ग्राम खा लें। आपने जो एक जो बैलेंस डाइट है उसको फोकस करके रखना है। प्रोटीन को बिल्कुल कम नहीं करना है, अगर प्रोटीन आपने कम कर दिया तो आपका फास्ट आपकी बॉडी के लिए जो है कि घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप उसमें मसल्स का लॉस कर देंगे, और मसल्स लॉस अगर बॉडी में होता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख के अगर आप अपनी फास्टिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया फास्टिंग का आप बेनिफिट ले पाएंगे, आप अपनी हेल्थ को भी फिट कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। नवरात्रों को लेकर लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि नवरात्रों में हम शेक लें ना लें, हम कौन सा न्यूट्रिशन ले सकते हैं कौन सा नहीं ले सकते। तो आपने सिर्फ ओमेगा 3 और स्किन बूस्टर को छोड़ के आप सब कुछ ले सकते हैं, सारे न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड। आप उसकी पैकिंग के ऊपर देखोगे ग्रीन निशान जहाँ छपा हुआ है वो प्लांट बेस्ड है, और जहाँ रेड निशान छपा हुआ है वो एनिमल बेस्ड है। तो एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं आप उनको अवॉइड करें। वैसे एनिमल